ट्रैफिक एसपी साहब को जब मर्जी होता है तब जो है नया नया नियम कानून ला देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पूरा शहर सिर्फ उन्हीं के इशारे पर चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, आपने सुना किस तरह से एक ऑटो चालक गुस्से से लाल है और कह रहा है जो क्या ट्रैफिक एसपी के इशारों पर चलेगा पटना शहर। जब मन हुआ तब अपनी मर्जी से कोई नियम कानून थोप देते हैं। ये कहना है पटना के एक ऑटो चालक का। और इसके अलावा कई सारे लोग जो थे आज परेशान थे। आज आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तस्वीर, जो पूरा पटना चौक है, एकदम कहें जो कोई टस से मस नहीं हो रहा है। जो जहाँ पे फंसा है, खड़ा है, जिसकी गाड़ी जहाँ खड़ी है वो वहीं पे वो फंसा हुआ रह जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान, जो कि कहें जो काफ़ी यंग अफसर हैं, स्मार्ट अफसर हैं, वो तरह तरह की नई नई चीज़ का इजाद करते रहते हैं पटना के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। कभी वो खुद ऑटो पे बैठ के घूमने लगते हैं, कभी खुद वो ऑटो पे बैठ के घूमते हैं, चेक पोस्ट को चेक करते हैं, और कहें जो तरह तरह से रोज़ कभी सारे जो चेक पोस्ट हैं या ट्रैफिक पोस्ट हैं मॉर्निंग आवर में महिलाओं के हवाले कर देते हैं। जब वो मॉर्निंग आवर में महिलाओं के हवाले करते हैं तो 9:30 से 10 के बीच में पीक आवर रहता है। उस समय जब लंबी जाम लग जाती है तो नो एंट्री का एक कहें जो बैरिकेड लगा दिया जाता है। जिसको जाना है कंकड़बाग और करबिगैया से इस्कॉन टेम्पल की ओर, उसको ज़बरदस्ती मोड़ दिया जाता है आर ब्लॉक की तरफ। तो ये जो इनकी समस्या है, एक तरह से कहे आज की एक समस्या है जो किस तरह से स्टेशन जाने के सभी रास्तों पर ब्लॉकेज कर दिया गया पटना के ट्रैफिक एसपी के द्वारा। और कोई भी डाकबंगला से स्टेशन नहीं जा सकते हैं, कंकड़बाग से स्टेशन नहीं, आपको जाना है करबिगैया, और भी कहें जो कई रास्तों में मतलब कंकड़बाग से स्टेशन नहीं, स्टेशन पहुंचने वाले सभी रास्तों पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों को रोक दिया गया। जिस कारण से ऑटो चालकों ने अचानक से करबिगैया और कहें जो पूरी तरह से सारे चिड़ियाघर पुल से कनेक्टिव जितने भी रास्ते थे उस पर उन्होंने हड़ताल कर दिया, जाम कर दिया और टेम्पो को खड़ी व्यवस्था में छोड़ दिया। मतलब टेम्पो को बंद करके बिना चालक के वहाँ पे लगा दिया। पूरी की पूरी व्यवस्था ठप हो गई। कहें जो पूरा चौक हो गया। कंकड़बाग का जाम आपको पूरा चिड़ियाघर पुल होते हुए तिवारी बेचर से लेकर राजेंद्र नगर ओवरब्रिज तक आपको जाम हो गया। उधर स्टेशन जाम हो गया, स्टेशन डाकबंगला से लेकर के रेडियो स्टेशन गोलंबर तक जाम हो गया। मतलब पूरी व्यवस्था को एक तरह से तहस नहस 1 घंटे के अंदर, 2 से ढाई घंटे के अंदर जब पूरे फोर्स को, और सबसे बड़ी समस्या है जो पूरे फोर्स को मोबिलाइज करके तब उन जाके ऑटो चालकों को समझाया गया और तब जाके जाम छूटा और पूरे जाम को हटने में लगभग 1.5 घंटे लगा। इस बीच में कितने मरीज फंसे रह गए, कितने स्कूली बच्चे फंसे रह गए। कोई मतलब कहें जो सारे कामकाज वाले लोग ही थे, क्योंकि कल 15 अगस्त है, छुट्टी है, तो आज सारे लोग अपना काम का निपटाना चाहते थे। किसी को खरीदारी करनी है, किसी को दवा खरीदनी है, किसी को इलाज करवाना है, किसी को बच्चों को स्कूल से लाना है। वो सभी लोग चिलचिलाती धूप में फंसे रहे। इत्तफाकन सुबह से मौसम सुहाना था, लेकिन 11 बजे के बाद कड़ी धूप आ गई। उस धूप में खड़े रहने को मजबूर रहना पड़ा सारे लोगों को, पटना के सारे लोगों को। अब पूछिए आखिर इस अपराजित लोहान जो पटना के ट्रैफिक एसपी हैं, आखिर ये तरह तरह का आविष्कार या कहे अनुसंधान या एक्सपेरिमेंट करने की जुगत ये क्यों जुटाते हैं? प्रॉब्लम है जो लाल घर, क्योंकि लाल घर कहने का मतलब पटेल भवन। पहले भी एक लाल घर हुआ करता था लालू प्रसाद यादव के ज़माने में। उस लाल घर में जो लालू प्रसाद यादव के जो पसंद के ऑफिसर नहीं थे, उनकी पोस्टिंग वहाँ उस लाल घर में होती थी। अब तो पूरा ही एक ही लाल घर हो गया। उस लाल घर में एक वरीय पदाधिकारी का वर्धस्थ प्राप्त है पटना के ट्रैफिक एसपी को, और उनके द्वारा कहा गया है जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ो। अब आपको पिछले दिनों मैंने आपको एक दिखाया था पटना के 10 चेक पोस्ट का नज़ारा। इनके अपने लोग बैठे रहते हैं, जिसकी मैंने तस्वीर भी खींची थी, और 10 चेक पोस्ट कहने को मैंने वो दिखाया भी था। वो था, सबसे पहला चेक पोस्ट मैंने दिखाया था कंकड़बाग कॉलोनी मोड़, दूसरा जक्कनपुर, तीसरा जीपीओ के ऊपरी भाग, नीचे नहीं, सर्कुलर रोड, जू का गेट नंबर 2, सचिवालय, हाई कोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर, हड़ताली चौराहा, कोतवाली और वोल्टास मोड़। 11 कुछ जगहों पे छूट गया था क्योंकि वहाँ पे जाना संभव नहीं था। 11 पोस्ट मैंने दिखाया था, और 11 पोस्ट पे मैंने ये दिखाया था इनके अपने लोग पोस्ट के अंदर या पोस्ट के बाहर बैठे रहते हैं, और पोस्ट के बाहर बैठे रहते हैं। काम इनका केवल एक ही है, जो हर
दरोगा को 10 फाइन प्रतिदिन काटना है, टारगेट है। बस उतना ही देर के लिए इनके लोग बाहर आते हैं, बाकी भगवान भरोसे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था मैंने तस्वीर में दिखाया था, कहीं कोई रेगुलेशन नहीं है, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। और रेगुलेशन नहीं है तो फिर रेगुलेशन नहीं होगा तो ट्रैफिक में बेतरतीब तो होगा ही। लोग अपने मन से ओवरटेक करेंगे या कभी बाएं से ओवरटेक करेंगे, कभी दाएं से ओवरटेक करेंगे। लाल बत्ती जैसे ही क्रॉस करता है वो तो ऑटोमेटिक है फाइन कट जाता है मशीन के द्वारा, कैमरा के द्वारा। तो जब जहाँ पे कैमरा है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, वहाँ तो समझे जो मैन पावर देना मिसयूज करना है, जहाँ पे कैमरे से फाइन कट रहा है। लेकिन जहाँ पर नहीं है सीसीटीवी, जहाँ पे लाल बत्ती नहीं है, वहाँ भी इनकी तैनाती नहीं देखी जा रही है। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर पटना में आप लोग घूमते होंगे, पटना में एक जगह है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल का जो उधर से कंकरबाग तरफ से पुल आता है वो इस्कॉन टेम्पल के रोड पे आता है। वहाँ पे एक लाल बत्ती, हरी बत्ती दिन भर जलती रहती है, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रैफिक सिपाही नहीं। वहाँ पे ठीक है, आदमी की जो सिविक सेंस है वो भी हम उस पर भी हम कहेंगे, क्योंकि अगर कंकरबाग तरफ से चिड़ियाघर पुल आना है तो अगर आपको स्टेशन तरफ जाना होगा तो आगे जाके एक यू टर्न लेना होगा तब आप स्टेशन। लेकिन लोग क्या करते हैं, पुल पर से ही वहीं से ही उल्टा मुड़ जाते हैं, जिस कारण एक जाम की समस्या वहाँ बनी रहती है। एक वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दिन में 2 बार वहाँ पे छुट्टी, एक बार दोपहर में, एक बार 8 बजे। हजारों की संख्या में लोग वहाँ निकलते हैं, छात्र छात्राएं निकलते हैं, वो एक कारण है। तो इन जगहों पे मैन पावर न दे करके जहाँ पे सीसीटीवी है वहाँ पे दुगने के तादाद में मैन पावर रखा गया है। और उसके बाद मैन पावर रहने के बावजूद भी उसकी कोई एक्टिविटी नहीं, और वो एक्टिविटी नहीं करने के कारण दोष मर दिया जाता है आम लोगों पे, ऑटो चालकों पे, ई रिक्शा पे। सबसे ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट अगर पटना शहर में हुआ है तो स्टेशन पे, जो स्टेशन गोलंबर है, महावीर मंदिर का जो गोलंबर है वो छोटा भी हुआ ताकि वहाँ पे मतलब अच्छे से ला सके। छोटा होने के बाद जो जितना जगह छोटा हुआ वो आम लोगों के लिए पार्किंग हो गया। क्या पता वो ऑथराइज पार्किंग है कि अनऑथराइज पार्किंग है, आज तक पता नहीं चल पाया। अगर एक व्यक्ति अगर कंकरबाग से अगर आता है स्टेशन के लिए जाता है तो वो स्टेशन जाने में उसको कहे जो पूरा पसीना छूट जाएगा, और कहें जो एक तरह से उसके मतलब कहें जो एक्सीलेटर और क्लच दोनों खराब हो जाएगा उसके गाड़ी का, क्योंकि ब्रेक भी क्लच भी दोनों गाड़ी का खराब हो जाएगा। क्योंकि स्टेशन के बाद जीपीओ की तरफ ना कोई व्यवस्था है चलने की। बीच रोड पे, सड़क पे कहें जो वो ठेला वाला है, आइसक्रीम वाला है, जितने भी फ्रूट्स वाले हैं, फल वाले हैं, लोग सब वहाँ लगाए हुए हैं, जानवर हैं, मवेशी हैं। वैसे ये तो अतिक्रमण का भी काम है, नगर निगम का भी काम है, स्थानीय थाने का भी काम है, ट्रैफिक का ही काम नहीं है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जो पटना में है पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, और जिसका खामियाजा आम लोग और ख़ासकर अब देखिए एक पटना में एक पॉइंट है कुर्जी मोड़। कुर्जी मोड़ के आसपास लोयला स्कूल है, नोटरडेम स्कूल है, सेंट माइकल स्कूल है, डॉन बॉस्को स्कूल है, 4 स्कूल का वो पॉइंट है। उस पॉइंट पे लाल बत्ती है। अब किस समझदार ने वहाँ लाल बत्ती लगाया होगा ये तो अब ढूंढने पे ही पता चलेगा। और लाल बत्ती का जो ड्यूरेशन है बहुत कम देर का है। अब सेंट माइकल से 50 बस निकलती है, डॉन बॉस्को से भी लगभग उतनी ही बस निकलती हैं। इधर लोयला से बस निकलती है जो जाएगी गांधी मैदान तरफ, नोटरडेम से बस निकलती है। बहुत सारा लोड होता है इधर पाटलिपुत्रा की तरफ, लेकिन कुछ उधर दीघा की तरफ और कुछ मेरीन ड्राइव से निकलने के लिए जो गांधी मैदान कंकरबाग। कुर्जी मोड़ पे लाल बत्ती का जो है वो इतना कम देर का है जिस कारण से वहाँ एक बस को निकलने में घंटों वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। अगर सेंट माइकल में छुट्टी 1 बजे अगर हो रही है, 1:15 में वहाँ से बस निकलती है और उसको पकड़ना है मेरीन ड्राइव एलसीटी घाट से, तो सेंट माइकल से लेके एलसीटी घाट मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, उसको तय करने में कम से कम 40 मिनट लगता है। अब आप समझ सकते हैं जो वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है। और जो बच्चे सुबह 6 बजे स्कूल पहुँचे हैं वो 1:30 बजे तक अगर भूखे प्यासे उस बस में गर्मी में है, तो इस चीज़ का इलाज सरकार को ट्रैफिक व्यवस्था को निकालनी चाहिए। आज दर्शकों मैं भी उस जाम में फंसा रहा 2 घंटे विलम्ब से मैं कार्यालय आया, क्योंकि 2 घंटे न मैं इधर जा सकता था न मैं इधर जा सकता था। एकदम चिड़ियाघर पुल के बीच चिलचिलाती धूप में मैं फंसा रहा
और इसको सुनने वाला कोई नहीं। ट्रैफिक एसपी के कुछ जो चहेते ऑफिसर हैं, मैं चहेते का नाम ले रहा हूं क्योंकि चहेते ये हर ट्रैफिक एसपी के वो अफसर चहेते हो जाते हैं। जैसे ही कोई नया ट्रैफिक एसपी आता है उसके वो चहेते अफसर हो जाते हैं, और चहेते अफसर अभी पूरे पटना के ट्रैफिक व्यवस्था के मॉनिटर हैं। क्लासरूम में एक मॉनिटर होता है, क्लासरूम में तो वो मॉनिटर है, लेकिन उस मॉनिटर का टेलीफोन उठता ही नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदार मतलब व्यक्ति के रूप में उनको तैनात किया गया है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, व्यवस्था ही ऐसी है, ट्रैफिक व्यवस्था ही ऐसे, क्योंकि ट्रैफिक एसपी को आलोचना सुनना अच्छा नहीं लगता। पिछली बार हमारे वीडियो को उनके एक वरीय अधिकारी ने ट्रैफिक एसपी को भेजा था। उन्होंने उस अधिकारी से कहा, जो वरीय अधिकारी से, सर मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दीजिए जिसने इस सारे चेक पोस्ट का फ़ोटो खींचा है, स्टोरी बनाई है। उसने कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं। मतलब इसका मतलब आपको आलोचना पसंद नहीं। अरे भाई, आलोचना से आदमी उसको दुरुस्त करता है, जो आखिर आपकी क्या समस्या है, शहर की क्या समस्या है, मिल बैठकर बातचीत। जो व्यक्ति दिन भर सड़क पे रहता है, आप उसके साथ नहीं घूमते हैं, उससे आप राय नहीं लेते हैं। जो एसी कमरे में घूमता है, जो एसी गाड़ी में एस्कॉर्ट के साथ, माइकिंग के साथ घूमता है, उसके साथ आप ट्रैफिक का प्लान अगर पटना में बना रहे हैं तो फेल होगा ही। यही हम कहना चाह रहे हैं। अभी भी ट्रैफिक एसपी साहब को हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आम लोग जो सड़क पे चलते हैं, जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, जो बिना माइकिंग के, जो बिना एस्कॉर्ट के चलते हैं, कभी उनसे उनकी जाके बात करिए, तब वो आपको बताएंगे जो किस तरह से पटना में परेशानी है। चलिए, हमारा काम था सलाह देना, मानना नहीं मानना या ये इसको लागू करना आपके ऊपर है। मैं तो यही कहूँगा दर्शकों, हमारा प्रयास रहेगा पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, इसी में सख्ती से। दर्शकों, कुछ और अगर अपडेट होगा, कुछ अगर ट्रैफिक एसपी कुछ नयापन करेंगे तो हम आपके पास दर्शकों लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ट्रैफिक एसपी साहब को जब मर्जी होता है तब जो है नया नया नियम कानून ला देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पूरा शहर सिर्फ उन्हीं के इशारे पर चलेगा। ऑटो